वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि विजय केडिया, राधा किशन दमानी, इन सब के पोर्टफोलियोज़ को कैसा देख सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग को किस तरह से आप देखेंगे, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर आना होगा जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। आने के बाद यहाँ पर सुपरस्टार्स का एक ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सारे बिग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग यहाँ पर है। और यहाँ पर आप इनसाइट्स पर देख सकते हैं जैसे कि राधा किशन दमानी, विजय किशाल केडिया, मोहनीश पवार राय, और यहाँ पर आप इनसाइट्स देख सकते हैं इन सारे इन्वेस्टर्स के। यहाँ पर आप उनकी ग्रोथ देख सकते हैं और यहाँ पर रिसेंट क्वार्टर में किसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ज़्यादा किस सेक्टर में सभी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में 40% इन्वेस्ट किया है और रिटेलिंग सेक्टर में 38%, जो कि दो ही बहुत ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट किया गया है। और बाकी के सेक्टर्स में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 22% दूसरे सेक्टर्स में है और दो सेक्टर्स में 78% इन्वेस्टमेंट किया गया है सारे बड़े इन्वेस्टर्स। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेमजी एंड एसोसिएट्स, राधा किशन दमानी, और उनका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है और रिसेंट क्वार्टर में उनका पोर्टफोलियो किस तरह से परफॉर्म किया है, उनके पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है और उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस सेक्टर ने दिया है। और उनकी आप यहाँ पर क्वार्टरली नेटवर्थ देख सकते हैं और उनके टॉप होल्डिंग्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा किशन दमानी के, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और रिसेंटली जो कंपनीज उन्होंने खरीदे हैं और जो कंपनीज उन्होंने बेचे हैं वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर उनके सारे स्टॉक्स को आप देखना चाहते होंगे तो उनके नाम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा किशन दमानी की नेटवर्क किस तरह से बड़ी है और रिसेंटली उन्होंने किस स्टॉक्स को परचेस किया है और किस शेयर्स में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि राधा किशन दमानी ने 3M इंडिया को रिसेंटली परचेस किया जो कि 1.5%, और आंध्रा पेपर को 1.3% और यूनाइटेड ब्रीवरीज को 1.2% राधा किशन दमानी जी ने दिसंबर क्वार्टर में परचेस किया था। और इसी तरह से आप इनके सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं और कितने परसेंट वो होल्ड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड किए हैं वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आपको पोर्टफोलियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरह से उनकी ग्रोथ किस तरह से भी है और किस शेयर्स को उन्होंने लास्ट क्वार्टर बाई किया है, और सेक्टर वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा 47.2% बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है और ऑयल एंड गैस सेक्टर में 11.7% इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर आप उनके सारे होल्डिंग्स को देख सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 74 स्टॉक्स को होल्ड किया है और SBI ग्रुप। अब हम SBI ग्रुप के देखेंगे तो इस तरह से SBI ग्रुप की ग्रोथ हुई है 2016 से, और रिसेंटली SBI ने गो फैशन इंडिया में 9.78% का स्टेक बाई किया है
और डिक्रीज एक्स बैंक में किया है जो कि ऑलमोस्ट 4% है, और बाकी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट SBI ने किया है। और यहाँ पर आप अगर सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स देखेंगे तो SBI के वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा है SBI कार्ड्स, और तीसरे नंबर पर है ICICI बैंक। तो इन टॉप 3 कंपनीज में SBI ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अकॉर्डिंग टू अमाउंट। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो SBI कार्ड्स में SBI ग्रुप का 69% होल्डिंग्स है। अब हम चलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किसी भी एक सेक्टर में अबव 11.2% इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इनका टॉप इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर में है जो कि 11.2% है। इनका पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। जहाँ के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने IT सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ही डाइवर्सिफाइड किया है उनके पोर्टफोलियो को, और इस तरह से उनकी ग्रोथ होते हुए आई है। जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 52 स्टॉक्स होल्ड किए हैं। उनके हम स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर अमाउंट के हिसाब से हम देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो भी बजाज फाइनेंस ही है, और नेक्स्ट आता है मैक्स हेल्थ केयर। तो इस तरह से आप सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन डोमेस्टिक है, इन सब के पोर्टफोलियो इस तरह से आप देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए।